हम बात करने जा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह शुरू करेंगे इनके बारे में और इनके इससे खास बातचीत करेंगे। तो अखिलेश जी शुरू करें। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कुमार सिंह और आज जो है कि हमारे बीच में हिंदू युवा वाहिनी के जो सदस्य हैं वो हमारे बीच में बैठे हैं। आलोक सिंह जी। जय सिया राम जी। आलोक सिंह जी, अपना परिचय बताइए। मैं हिंदू युवा वाहिनी का सदस्य हूं और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला मंत्री का दायित्व है मेरा। परेवा गांव निवासी हूँ। ये तो रहा आलोक सिंह जी का जीवन परिचय। अब जानते हैं आलोक सिंह के राजनीति सफर के बारे में। तो आलोक जी ये बताइए कि आप राजनीति में क्यों आए? राजनीति में आने का कारण था, हम लोग शुरू से ही समाज सेवी थे। हम लोग शुरू में ही संगठन बनाकर लोगों की मदद करना, गौ सेवा करना, जो गौ तस्कर थे हम लोग उसको पकड़ते थे, हॉस्पिटल में जाकर लोगों की दवा कराते थे, थाने में जाकर लोगों की पंचायत करवाते थे। इस तरीके से हम लोग समाज सेवा करते थे। आज के डेट में आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, हॉस्पिटल में कितनी लूटपाट हो रही है। मतलब 25,000 30,000 का जो मामला है उसको 40-50 हज़ार का बिल बनाया जा रहा है। तो हम लोग जाते हैं तो 50,000 का मामला 25,000 में हल करा देते हैं। थाने में या चाहे कहीं भी हम लोग जाते थे। पिछली सरकार में इतनी लूटपाट थी, हर जगह बिना कहीं पैसे के काम नहीं होता था पिछली सरकारों में। तो हम लोग जब गए तो भाई हम लोगों ने अपना बिना पैसे के काम कराना शुरू कर दिया। कोई डोनेशन नहीं, बिना किसी सुविधा शुल्क के हम लोग काम कराते हैं। और आज तक मैंने कम से कम 2000 लोगों की मदद किया है बिना किसी सुविधा शुल्क के, और आगे भी करता रहूँगा। चुनाव आने वाला है। इस त्रिस्तरीय चुनाव में आपके क्षेत्रवासियों की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आप जिला पंचायत सदस्य लड़ने का मुख्य कारण क्या है? आप क्यों जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये तो भाई जनता की मांग है। इससे पहले जो यहाँ से वर्तमान जिला पंचायत सदस्य थे वो सरकार की योजनाओं को काफ़ी अच्छी तरीके से अमली जामा नहीं पहना पा रहे थे। ऊपर से जो चाहते थे वो मतलब नीचे वो मूर्त रूप धरा नहीं दे पाते थे, ये जो वर्तमान में है यहाँ से। और इसके बाद जनता ने मुझे देखा तो जनता का मांग हुआ कि नहीं भाई, हम आपको जनप्रतिनिधि के रूप में चुनना चाहते हैं, आप जैसा ईमानदार और कर्मठी जनप्रतिनिधि हमें चाहिए। तो मन में बोला भाई ठीक है, जनता का जो मांग होगा उसको पालन किया जाएगा और आगे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का आदेश होगा उसका भी मैं पालन करूँगा। जी, टिकट मिलता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। जी आलोक जी, आप अपने जिलों को किस नज़रिए से देखते हैं? वो कृषि प्रधान जिला है, पूरे भारत में विश्वविख्यात है। इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं नए नए तरीके की किस्म की खेती भी हो रही है, काला चावल, स्ट्रॉबेरी, हेन तेन। तो इसके बाद जो है कारीगरी में भी हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे कारीगर हैं कालीन के। आप सैदराजा में या दीनदयाल नगर में कहीं भी देख लीजिए, लेकिन नाम होता है भदोही के कारीगरों का। तो मैं चाहूँगा, हम लोग प्रयास करेंगे कि नहीं, आगे से हम लोगों के ज़िला में हमारे ज़िले का नाम हो, हमारे ज़िले के लोगों का नाम हो, हमारे ज़िले के कारीगरों का नाम हो। यही हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे ज़िले का नाम आगे रोशन हो। रुके। और जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ने के बारे में जानकारी बातें करते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं दिल्ली में आज बहुत दिनों से, बहुत महीनों से बैठे हुए हैं किसान। वहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे हैं, कृषि बिल को काला बिल कह रहे हैं और इनके समर्थन में जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी पार्टियां जम के उन सहयोग भी उनका हो रहा है। तो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से सरकार उन किसानों के मांग को पूरा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आज लगातार लगभग 2 से ढाई महीने 3 महीने हो गए, अब तक वहाँ किसान बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? तो क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसा इस कृषि बिल में है जिसके वजह से किसान वहाँ पे धरने पे बैठा हुआ है? कृषि बिल में ये चीज़ है कि जो बीच में बिचौलिए लोग पैसा कमाते थे, मुनाफा दलाली करते थे, वो चीज़ें समाप्त कर दी गई हैं। इसका प्रयास किया गया इस कृषि बिल में। और वहाँ जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो नौटंकीबाज हैं। जो किसान हैं वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इससे पहले कभी भी इतनी अच्छी धान की खरीद नहीं हुई थी। आप देख लीजिए, हर जिले में 2-4 गांव के अंतराल पर जाकर एक क्रय केंद्र इस बार खोल दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इससे पहले कभी ऐसी सुविधा किसानों को नहीं मिली थी, इतनी अच्छी धान की खरीद कभी नहीं हुई। और वहाँ जो है वो नौटंकीबाज हैं। किसान लोग तो खेतों में काम कर रहे हैं, हम भी सुबह खेत में काम करके तब यहाँ बैठे हैं।